दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का आखिरी दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक रहा। आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी लगा मैच भारत जीतेगा, कभी लगा ऑस्ट्रेलिया मैच ले जाएगी, तो कभी लगा मैच ड्रॉ होगा। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। वही इस मैच में जायसवाल का कमाल देखने को मिला, लेकिन फिर अंपायर ने सरेआम भारत के साथ चीटिंग कर दी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी हाइलाइट्स, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, पिछले 4 दिनों के जबरदस्त उतार चढ़ाव भरे रोमांचक एक्शन के बाद आज मेलबर्न टेस्ट का 5वां और आखिरी दिन था। दोनों ही टीमों के पास जीत दर्ज करने का मौका था। नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड के बीच अभी तक 10वें विकेट के लिए 110 गेंदों पर 55 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। खेल के 5वें दिन भी ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी करने उतरे, जिसके चलते टीम इंडिया को मिलने वाला टारगेट और बड़ा होता जा रहा था। ऐसे में टीम इंडिया को जल्द से जल्द ये जोड़ी तोड़ने की जरूरत थी और इस जोड़ी को तोड़ा जसप्रीत बुमराह ने एक जबरदस्त गेंद डालकर नेथन लायन को क्लीन बोल्ड कर दिया। नेथन लायन ने 55 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, वही स्कॉट बोलैंड 15 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 234 रनों पर खत्म हो गई। यानी टीम इंडिया को अब ये मुकाबला जीतना है तो 340 रन बनाने होंगे। दूसरी पारी में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने कुल 5 विकेट लिए। अब मेलबर्न में इतिहास रचने के लिए भारतीय बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। इसके बाद टीम इंडिया की दूसरी पारी शुरू हो गई। यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा क्रीज पर आए। टीम इंडिया को 340 रनों का टारगेट चेज करना था, तो इस जोड़ी को अच्छी शुरुआत दिलानी थी। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने संभल कर पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा वक्त क्रीज पर बिताना चाह रहे थे और फिलहाल रनों के लिए नहीं देख रहे थे। दोनों ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर खेल लिए, यानी वो नई गेंद का अच्छे से सामना कर रहे थे। लेकिन फिर 25 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। रोहित शर्मा 9 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वो अच्छे लय में नजर आ रहे थे। 40 गेंदों उन्होंने खेल भी लिए थे, लेकिन पैट कमिंस ने उन्हें स्लिप में कैच आउट करा दिया। इस बात ने कोच गौतम गंभीर को काफी गुस्सा दिला दिया। इससे पहले कि रोहित ड्रेसिंग रूम में जाते, गंभीर रूम से बाहर आकर ही रोहित पर गुस्सा करते दिखे। साफ दिख रहा था कि गंभीर रोहित के प्रदर्शन से बेहद ही निराश है। इसके बाद केएल राहुल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। राहुल से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इस पूरे सीरीज में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, लेकिन वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। टीम इंडिया ने 25 रन के स्कोर पर ही अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया। रोहित के बाद केएल राहुल भी पवेलियन लौट गए। उन्हें भी पैट कमिंस ने स्लिप में कैच आउट कराया। केएल राहुल 5 गेंदों का ही सामना कर सके और खाता भी नहीं खोल सके। राहुल जब ओपनिंग कर रहे थे तब शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस टेस्ट में उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा गया और दोनों पारी में वो फ्लॉप साबित हुए। इसके बाद विराट कोहली जायसवाल का साथ देने उतरे। विराट क्रीज पर आए तो उम्मीद बनकर थे, मगर भारत की ये उम्मीद टूटी भी उतनी ही जल्दी। कहने को टीम के सीनियर, सबसे अनुभवी, लेकिन जब मैच का सबसे अहम पड़ाव आया, टीम को कोहली से विराट पारी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, तो उनके बल्ले से निकले सिर्फ 5 रन। विराट कोहली मिचेल स्टार्क का शिकार बने। कोहली संभल कर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज लगातार उन्हें आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कोहली लगातार उस गेंद को छोड़ रहे थे। लेकिन जब लंच ब्रेक के लिए सिर्फ 1 ओवर बचा था, तब मिचेल स्टार्क ने ओवर की पहली ही गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप डाली, लेकिन कोहली से रहा नहीं गया और वो उस पर शॉट खेल बैठे और यहाँ उनसे बड़ी गलती हो गई। गेंद उनके बल्ले के किनारे को लेकर सीधे स्लिप्स में खड़े उस्मान ख्वाजा के हाथों में चली गई। इस तरह 33 के स्कोर पर ही भारत का तीसरा विकेट गिर गया। लंच से 1 ओवर पहले ही कोहली ने ये खराब शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक दिया। कोहली के आउट होते ही लंच ब्रेक की घोषणा की गई।
इसके बाद दूसरे सेशन में जायसवाल के साथ ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दोनों ने यहां से पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की। खास करके यशस्वी जायसवाल काफी शानदार बल्लेबाजी रहे थे। उनके बल्ले से लगातार बाउंड्री आ रहे थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया ड्रॉ करने के इरादे में नहीं है, बल्कि वो टारगेट को चेस करने जा रहे हैं। हालांकि ये काफी मुश्किल दिख रहा था। वही यशस्वी जायसवाल की ओर से एक शानदार पारी देखने को मिली। उन्होंने 127 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनकी लगातार दूसरी 50 है। पहली पारी में भी उन्होंने 50 लगाया था। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को विकेट्स नहीं मिल रहे थे तो वो भौंकला गए। जहां फिर विकेट मिलने के लिए मिचेल स्टार्क ने बेल्स की अदला बदली की, इस उम्मीद में कि विकेट्स मिल जाएंगे, लेकिन जायसवाल स्टार्क से एक कदम आगे थे। उन्होंने भी जाके बेल्स को बदल दिया और जैसे पहले था वैसे कर दिया। जिसके बाद स्टार्क जायसवाल से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी कोई अंधविश्वास है? जिस पर जायसवाल कहते हैं कि मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं, इसीलिए आज मैं यहाँ हूं और मेरे लाइफ की इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूं। जायसवाल के इस जवाब ने स्टार्क की बोलती बंद कर दी। वही ऋषभ पंत और जायसवाल ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचाया। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो रही थी। अच्छी बात यह थी कि टीम इंडिया ने इस सेशन में एक भी विकेट नहीं गंवाया। टी ब्रेक तक 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने 112 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 63 रन और ऋषभ पंत 28 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरा सेशन टीम इंडिया के लिए काफी शानदार रहा, लेकिन फिर तीसरे सेशन में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम इंडिया ने 121 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हो गए। पंत खराब शॉट खेलकर आउट हुए। पार्ट टाइम बॉलर ट्रेविस हेड को वो एक बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। पंत ने यहां बड़ी गलती की, क्योंकि इसके बाद भारत ने लगातार अपने विकेट्स गंवाए और मैच पलट गया। 127 रन के स्कोर पर भारतीय टीम ने 5वां विकेट भी गंवा दिया। रविंद्र जडेजा 2 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें स्कॉट बोलैंड ने एक खतरनाक गेंद डालकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लग गया। पहली पारी में शतक लगाने वाले नीतीश रेड्डी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रेड्डी को नेथन लायन ने स्लिप में कैच आउट कराया। भारतीय टीम ने अपना ये छठा विकेट 130 रन पर गंवाया। अब यहां पर भारत पर मैच हारने का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि 30 ओवर अभी बचे थे और भारत के विकेट बचे थे सिर्फ 4। अब सिर्फ 2 ही रिजल्ट पॉसिबल थे, या तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा। पर इसके लिए भारतीय बल्लेबाजों को 30 ओवर और निकालने थे। भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि एक छोर पर जायसवाल टीके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। वही वॉशिंगटन सुंदर भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जायसवाल शतक जड़ देंगे और मैच भी बचा लेंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अंपायर ने सरेआम बेईमानी की। दरअसल 71वें ओवर की 5वीं गेंद पैट कमिंस ने शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर जायसवाल पुल करने गए लेकिन चूक गए। ऑस्ट्रेलिया ने कैच आउट की अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट दे दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लेने का फैसला किया। रिव्यू में ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद जायसवाल के ग्लोव्स को लग रही है, लेकिन जब स्नीकोमीटर में देखा गया तो कोई हरकत नहीं थी, यानी कि यह साफ हो गया कि बॉल ने ग्लव्स को नहीं छुआ है। लेकिन इसके बावजूद अंपायर ने इसे नजरअंदाज कर दिया और जायसवाल को आउट दे दिया, ये कहते हुए कि बॉल ने ग्लव्स से संपर्क किया है। जायसवाल तो अंपायर से ही लड़ने लग गए। दर्शक भी काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। यशस्वी जायसवाल 208 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया ने यह विकेट 140 रन के स्कोर पर गंवाया। इस विकेट ने मैच को ही पलट दिया। 150 रन के स्कोर पर भारत ने अपना 8वां विकेट भी गंवा दिया। आकाशदीप को स्कॉट बोलैंड ने आउट किया। ऑस्ट्रेलिया अब जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर थी। इसके बाद जसप्रीत बुमराह भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया अब जीत से 1 विकेट दूर थी और फिर नेथन लायन ने मोहम्मद सिराज को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को 155 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 184 रनों से जीता और सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की। हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीती नहीं है, बल्कि भारत ने ये मैच हारा है,
क्योंकि भारत के पास आखिरी सेशन में 7 विकेट थे। वो आराम से इस मैच को ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन टीम इंडिया ने अपने 7 विकेट आखिरी सेशन में गंवा दिए। ऋषभ पंत का खराब शॉट खेलकर आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वही अंपायर का जायसवाल वाला डिसीजन भी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।